गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन यूनिट नंबर सेकंड मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था रिजिड बॉडी। तो अपन ने देखा था कि रिजिड बॉडी से रिलेटेड क्या मीनिंग होता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, इससे जो पहले वाली क्लास हुई है उसमें इससे इसका फिजिकल मीनिंग देखा था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी वो डिस्कस की थी। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जड़त्वीय नियतांक, कि अपने पास इनर्शियल कुछ कोफिशिएंट होते हैं या कुछ कांस्टेंट होते हैं, उस कांस्टेंट की बात करनी है कि ये जो जड़त्वीय नियतांक होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है, तो ये देखना है। तो इससे जो पहले वाली क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था रिजिड बॉडी क्या होती है। तो अपन ने देखा था कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके कणों की दूरी अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। फिर अपन ने देखा कि अपने पास जो घूर्णन गति होती है वो कैसे होती है। तो किसी भी अक्ष के रेस्पेक्ट में जब कोई पार्टिकल घूमता है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। फिर अपन ने देखा कोणीय वेग की अपने पास रेखीय वेग किसी नियत बिंदु के प्रति आगुण होता है तो वो क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है या कोणीय वेग कहलाता है। बल आगुण देखा जिसमें अपन ने टॉर्क की बात की, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस का एफ होता है। आज अपन बात करने वाले हैं, ये अपन ने देखा था कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग से रिलेटेड जितनी भी टर्म थी वो सारी देख चुकी थी। आज अपन देखने वाले हैं कि जो जड़त्वीय नियतांक है वो क्या होता है। तो यदि मैं जड़त्वीय नियतांक की बात करूं तो ये होता क्या है, तो अपन को देखना है जड़त्वीय नियतांक का मतलब आपने नाम सुना है जड़त्वीय। यदि मैं इस टर्म की बात करूं, किस टर्म की, जड़त्वीय की, तो ये जो जड़त्वीय टर्म है वो क्या है, आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन्स के भी 3 नियम होते हैं, जिसमें फर्स्ट नियम है वो जड़त्वीय का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब तक कोई वस्तु पर उसका कोई बैरियर नहीं आता तब तक वो वस्तु उसी कंडीशन में रहती है। जैसे कोई वस्तु चल रही थी, मैं इसको बीच में हाथ डाल के रोक न दूं, इस पर बैरियर न बना दूं, तो वो वस्तु चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये बैरियर आ गया, मतलब ये क्या आ गया, इसका एक्सटर्नल फोर्स आ गया। यानी जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यही जो कंसेप्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, जड़त्वीय कहलाता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ टर्म है। तो यहाँ पे अपने पास है कि यदि वह कारक जो कण के सरल रेखीय गति में बाधा उत्पन्न करे, क्या करे, अपने पास बाधा उत्पन्न करे। यदि कोई पार्टिकल गति करता है, कैसी गति करता है, सरल रेखीय कर सकता है, कोणीय भी कर सकता है, कि यदि कोई पार्टिकल गति करता है और उसमें यदि कोई फैक्टर है जो उसमें बाधा उत्पन्न करे या उसको रोकने की ट्राई करे, उस पार्टिकल को रोकने की ट्राई करे, तो वो क्या कहलाता है, अपने पास जड़त्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अपने पास जड़त्वीय कहलाता है। वास्तविक रूप से जड़त्व कण का गुण होता है, यानी किसी भी पार्टिकल की नेचर होता है या पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है इनर्शियल। तो मैं लिख सकता हूं कि कोई पार्टिकल की प्रॉपर्टी की बेस पे, कोई पार्टिकल हल्का है, कोई भारी है, उसमें कण का डिपेंडेंसी है, उसके बेस पे मैं पता लगा सकता हूं कि किसका जड़त्व अधिक है, किसका कम है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो कि द्रव्यमान के रूप में क्या होता है, परिभाषित होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि कण घूर्णन गति करे तो घूर्णन गति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहलाता है, जड़त्वीय आघूर्ण कहलाते हैं। तो यदि कोई भी पार्टिकल घूर्णन गति करता है और घूर्णन गति में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है, कोई बैरियर आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है, इसका जड़त्वीय आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनर्शियल कांस्टेंट, द फैक्टर विच हिंडर द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इनर्शिया। यदि कोई पार्टिकल के बीच में कोई फैक्टर आ जाए जो रेक्टिलिनियर पार्टिकल में क्या करे, अपने पास कोई बैरियर बना दे। ऑलवेज इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल विच इज डिफाइंड एज ए मास। यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ द पार्टिकल रोटेट्स देन द फैक्टर क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इनर्शियल मोमेंट। तो यहाँ से मुझे ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल होता है वो किसी अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या करता है, गति करता है, और उसमें कोई बैरियर आता है, बैरियर यानी उसके कुछ फैक्टर्स आते हैं जो क्या करते हैं, उसको रोकने की ट्राई करेंगे, वही फैक्टर क्या कहलाएंगे, इसमें जड़त्वीय नियतांक कहलाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर से ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है आपके बीएससी वाले एग्जाम में। तो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ही इसको डेरिवेशन के बेस पे तैयार करना है। ये अपने पास एक डेरिवेशन का बेस है और डेरिवेशन के बेस में अपन को देखना है कि ये कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले तो अपन को देख लिया कि जड़त्वीय नियतांक क्या होता है। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखना है। क्या देखना है मुझे, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखना है। तो जब भी मैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखूंगा तो इसके बेस में मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जड़त्वीय आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो
क्या रहेगा, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक। इनर्शियल कांस्टेंट, क्या हो जाएगा अपने पास, इनर्शियल कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं कि वस्तु की गति में जो बाधा उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है अपने पास, जड़त्वीय कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि वस्तु की गति में बाधा उत्पन्न करें वही क्या कहलाता है, जड़त्व का गुण कहलाता है। वही क्या कहलाता है अपने पास, जड़त्व कहलाता है। और ये जो जड़त्व होता है तो मैं लिख सकता हूं कि जड़त्व यहां पर क्या है, वस्तु का गुण होता है। जड़त्व क्या होता है, वस्तु का गुण होता है। इसके बाद मेरे पास जो भी ये जड़त्वीय आघूर्ण है या जड़त्वीय नियतांक है वो क्या होता है, एक द्वितीय कोटि से प्रदिश होता है। या फिर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो जड़त्वीय आघूर्ण है जड़त्वीय आघूर्ण को I से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है अपने पास, I से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल I इसकी रिप्रेजेंटेशन की टर्म होती है। और यह जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक द्वितीय कोटि की प्रदिश राशि यानी टेंसर राशि होती है। क्या करना है अपन को, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने। वैसे तो अपन ने स्लाइड में देख लिया था कि जड़त्व क्या होता है, तो यहाँ पे मुझे मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए इसकी कुछ थ्योरी भी जरूरी होती है, तो वो आपको लिखनी है। तो वस्तु की गति में जो बाधा उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, जड़त्वीय कहलाता है। यानी वह कारक जो वस्तु की गति में अपने पास उसको रोकने की ट्राई करेगा या जड़त्वीय की लाने की ट्राई करेगा वही क्या कहलाएगा, जड़त्वीय नियतांक या जड़त्वीय आघूर्ण कहलाएगा। ये किसी वस्तु का गुण होता है, इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अपने पास इसको बोलते हैं कि द्वितीय कोटि का प्रदिश, रेंज यानी मैं कह सकता हूँ ऑर्डर। आपने देखा होगा जैसे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की बात होती है तो ये तृतीय कोटि का ऑर्डर होता है। 2 की होती है यानी एक्स वाई, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे द्वितीय कोटि का होता है। तो जो एक तो राशि होती है अदिश, एक होती है सदिश। अदिश और सदिश यानी अपने पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसको अपन अदिश भी मानते हैं और सदिश भी मानते हैं, तो वो राशि क्या कहलाती है, टेंसर कहलाती है। तो जड़त्वीय आघूर्ण भी कुछ ऐसी ही टर्म है और इसी टर्म को मैं क्या कहता हूँ, इस प्रदिश की फॉर्म में क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो जड़त्वीय आघूर्ण होता है उसको कैसे मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पर इसको मैं मैथमेटिकली डिराइव करता हूँ। तो फर्स्ट तो आ जाएगा इसमें क्या, कोणीय संवेग की परिभाषा से। फर्स्ट तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोणीय संवेग की परिभाषा से, यानी डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डिफाइन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि मैं इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं तो मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, J इज इक्वल टू, ये क्या होता है अपने पास, J इज इक्वल टू R क्रॉस का क्या होता है अपने पास, P वेक्टर होता है। क्लियर, ये मुझे पता है। मुझे पता है कि जो यहाँ पे P वेक्टर है वो क्या होगा अपने पास, MV वेक्टर होगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, J वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास R वेक्टर इंटू हो जाएगा अपने पास क्या, MV वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो M है वो क्या है, कांस्टेंट है। उस M को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी J वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास M, R क्रॉस का क्या हो जाएगा अपने पास, P वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे R क्रॉस का V हो जाएगा। यदि मैं V को डिफाइन करूँ किसमें, कोणीय वेग में, तो मुझे पता है कि रेखिक वेग और कोणीय वेग में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रेखिक वेग और कोणीय वेग में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है,
क्या आएगा, रेखीय वेग, वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। क्या आ जाएगा अपने पास, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो वो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर क्रॉस का क्या होता है अपने पास, ओमेगा होता है, यही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि या तो ओमेगा क्रॉस आर लिख सकता हूँ या फिर क्या लिख सकता हूँ, आर क्रॉस का ओमेगा। तो इसमें ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास, यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ किस में, v वाली टर्म में, ओमेगा की टर्म में, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस का ओमेगा। यदि मैं इस j को इक्वेशन नंबर दे दूं फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर दे दूं सेकंड, क्या मैं इस j को आई वे पार्टिकल के लिए लिख सकता हूं क्या, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास ये j वाली टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई वे पार्टिकल के कंसेप्ट में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वे कण के लिए आई वे कण के लिए जो कोणीय संवेग होता है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये वाली टर्म हो जाएगी, जो जे वाली टर्म है उसको किस में लिखा जाएगा, जे आई में, यानी ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, जे आई इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम आई, साथ में हो जाएगा आर आई इंटू क्या हो जाएगा अपने पास बी आई। क्लियर। अब इसको मैं कंप्लीट सिस्टम के लिए भी लिख सकता हूँ, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको संपूर्ण निकाय के लिए संपूर्ण निकाय के लिए, यदि मैं इसको संपूर्ण निकाय के लिए लिखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सिस्टम के लिए करता हूं तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो समेशन की टर्म में आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, समेशन जे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एम आई, साथ में हो जाएगा अपने पास आर आई और क्रॉस का क्या हो जाएगा अपने पास वी आई, ये वाली टर्म हो जाएगी। और जब भी अपने पास ये वाली टर्म आएगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास क्या था, जो वी आई था उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आर आई, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा आई। मुझे बताया कि इसमें ये रिलेशन होता है तो आई वे पार्टिकल के लिए इसको लिखूंगा वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई क्रॉस का ओमेगा आई। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे अपने पास वैल्यू रखनी है। तो देखो वैल्यू कौन सी रखनी है, जैसे मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, तो इसको देखो जो जे आई था वो जे आई तो एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे जो एम आई था वो भी एम आई एज इट इज लिख दिया। कंप्लीट के लिए था तो मैंने क्या लगा लिया, आगे समेशन लगा लिया, क्या लगा लिया, आगे समेशन लगा लिया, और ये क्या हो जाएगा एम आई, और यहाँ पे अपने पास क्या था, आर आई था तो ये आर आई इंटू वी आई की जगह भी क्या आ जाएगा आर आई, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा आई, यानी क्या टर्म हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब जब भी ये वाली टर्म आती है यानी अपने पास कोई फॉर्मूला बनता है, ये दोनों क्या है अपने पास, देखो वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये सारी टर्म क्या है, वेक्टर है, और जो जे होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर टर्म में होगा। तो जे भी किस में होगा, वेक्टर टर्म में। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है कि ए क्रॉस का बी क्रॉस का क्या आ जाएगा अपने पास, सी आ जाएगा, ये वाली टर्म होती है। तो यहाँ से ये टर्म क्या बनेगी कि जब भी मैं इस टर्म को डिफाइन करता हूँ तो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास। अब देखो यहाँ पे या तो ये दोनों सेम टर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक बार ओमेगा क्या आ गया, बार आ गया, एक बार में आर बार आ जाएगा, आर बार आने का मतलब है क्या बार आ जाएगा, सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट का बी। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो भी टर्म बनेगी वो वाली टर्म क्या बनेगी, इसमें यदि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो ये वाली टर्म बन जाएगी क्या, समेशन जे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे जो टर्म है उस टर्म को मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे ओमेगा आई बार आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर आई डॉट आर आई, ये वाली टर्म हो जाएगी। माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, सी है तो सी इज इक्वल टू बार आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आर आई डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा आई। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास ये जो ओमेगा है वो क्या आ जाएगा अपने पास आई वेव पार्टिकल के लिए आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं आई वेव पार्टिकल को डिफाइन करता हूँ तो ओमेगा कभी भी आई वेव वाली टर्म में नहीं आएगा। क्यों, ओमेगा तो क्या अपने पास एक ही है, यानी ओमेगा कोणीय वेग से घूमता है, तो कोणीय वेग आई वेव पार्टिकल का अलग नहीं होगा, तो वो नॉर्मल क्या आएगा अपने पास ओमेगा वाली टर्म में आएगी। तो इस ओमेगा को हटा लेना आप यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा आ जाएगा। तो ऊपर भी क्या आएगा अपने पास, जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा आई। अब यदि मैं इस टर्म को डिफाइन करता हूँ और इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ
तो देखना ये डेरिवेशन थोड़ा सा तो है लेंथी, बट इजीली ये सॉल्व हो जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है अपने पास। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी, सारी की सारी ये टर्म बन जाएगी। अब मुझे पता है कि जो यहाँ पे आर वेक्टर होता है, क्या होता है मेरे पास यहाँ पे आर वेक्टर होता है, तो यहाँ पे जो आर आई है वो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स आई जे के, क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या एक्स आई, आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स आई आई कैप हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई जे जे कैप हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जेड के और के कैप हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स आई कैप, प्लस का ओमेगा वाई जे कैप और प्लस का क्या हो जाएगा ओमेगा जेड के कैप हो जाएगा। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे यदि आर और ओमेगा ये वाली टर्म है, आर और ओमेगा क्या है ये वाली टर्म है, क्या मैं यहाँ पे आर डॉट ओमेगा निकाल सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल मैं पहले इस टर्म को निकाल सकता हूँ कि आर आई डॉट का ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास एक्स आई आई कैप आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई आई जे कैप आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड आई और साथ में क्या हो जाएगा के कैप आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास ओमेगा आएगा तो वो वाली वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा जेड के कैप हो जाएगा। यदि मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो ये वाली टर्म बन जाएगी एक्स आई ओमेगा आई कैप, देखो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आई डॉट आई तो 1, तो यहाँ पे एक्स आई और क्या आ जाएगा ओमेगा एक्स आ जाएगा, ओमेगा को मैंने क्या लिख दिया ओमेगा एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास वाई आई, साथ में क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा जे आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा अपने पास जेड आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा के आ जाएगा। अब मैं देखो मैंने ये वाली टर्म तो निकाल दी, कौन सी टर्म निकाली आर आई डॉट ओमेगा आई निकाला है। अब इस टर्म को क्या मैं आर आई से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी ये फाइनल टर्म लिख सकता हूँ कि आर आई डॉट और यहाँ पे हो जाएगा आर आई डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये टर्म क्या बनेगी आर आई की जगह वापस क्या आ जाएगा एक्स आई आई कैप वाई आई जे कैप और साथ में क्या हो जाएगा जेड आई के कैप। ठीक है, ये तो होगा, बीच में डॉट है और ये कंप्लीट आर आई डॉट ओमेगा है, ये वाली टर्म क्या आ चुकी है अपने पास, तो ये वाली टर्म हो जाएगी एक्स आई ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई आई ओमेगा जे, प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा के, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखो एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का आई के साथ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म। अब देखो इसमें जब भी ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म आई इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे आई जे के नहीं है, तो इसका पूरी टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स आई कैप, प्लस का हो जाएगा एक्स आई, साथ में हो जाएगा क्या वाई आई, साथ में हो जाएगा क्या ओमेगा जे। क्लियर? फिर अपने पास एक्स आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई, साथ में हो जाएगा जेड आई और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा के। ऐसे अपने पास 3 टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो देखो जब भी तीनों टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म क्या आएगी प्लस हो जाएगा अपने पास, प्लस यहाँ पे वाई आई होगा तो वाई आई, साथ में हो जाएगा एक्स आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, फिर हो जाएगा अपने पास प्लस का वाई आई स्क्वायर तो वाई आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वाई आई स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जे और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप। अब देखो इसमें जो आई जे के है वो भी साथ में आएगा, तो ये वाली टर्म यदि आई वाली टर्म इसके साथ मल्टीपल हुई है तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ भी सारों में आई कैप आएगा, तो इसमें मैं ब्रैकेट ही लगा लूँ क्या। देखो आई कैप इसमें भी है, आई कैप इसमें भी है, आई कैप इसमें भी है, इन तीनों में क्या आ जाएगा आई कैप, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास जे कैप, क्योंकि सेकंड वाली टर्म मल्टीपल हो रही है, इसमें भी आ जाएगा जे कैप, और जो थर्ड वाली टर्म है वो आ जाएगा वाई आई, साथ में हो जाएगा जेड आई और फिर हो जाएगा अपने पास ओमेगा के और साथ में क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। क्लियर? फिर मैं कर सकता हूँ थर्ड टर्म का मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा जेड आई, फिर हो जाएगा एक्स आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, फिर हो जाएगा अपने पास क्या साथ में हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी जेड आई साथ में वाई आई, तो ये हो जाएगा जेड आई वाई आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई, ओमेगा ये जे कहाँ से आ गया ओमेगा, देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड है ये वाली टर्म, ये क्या है अपने पास वाई ओमेगा वाई और प्लस का ये वाली टर्म है। तो देखो फर्स्ट टर्म का मल्टीपल किया
एक्स आई का इसके साथ हुआ तो एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, एक्स आई का इसके साथ किया तो एक्स आई वाई आई, और साथ में क्या था ओमेगा वाई, तो ओमेगा वाई का लेना इसको भी। ये क्या है अपने पास ओमेगा वाई, क्लियर, ये ओमेगा वाई हो जाएगा। फिर एक्स आई का जेड के साथ किया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा, ये के नहीं है, ये ओमेगा क्या है जेड है, ये क्या है अपने पास जेड आई और ओमेगा जेड, ये वाली टर्म है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ओमेगा जेड की जगह जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर अपनी बात जो वाई आई था तो वाई आई का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वाई आई एक्स आई, साथ में ओमेगा एक्स था तो ओमेगा एक्स, डायरेक्शन जे कैप थी तो जे कैप आ जाएगी। फिर अपने पास इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो वाई आई स्क्वायर आ जाएगा, जे था और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा वाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वाई। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो वाई आई जेड आई और साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड, क्या हो जाएगा ओमेगा जेड, और साथ में क्या हो जाएगा जे कैप। और थर्ड टर्म था जेड आई एक्स आई, तो जेड आई एक्स आई यहाँ पे ओमेगा एक्स है और कंपोनेंट क्या है अपने पास के कैप। ऐसे ही अपने पास जेड आई वाई आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई, और यहाँ भी कंपोनेंट क्या आ जाएगा अपने पास के कैप। और थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा अपने पास क्या जेड आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा जेड आई स्क्वायर ओमेगा जेड, और साथ में क्या हो जाएगा के कैप, क्लियर। इस टर्म को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखो इसमें आई आई वाली टर्म जे जे वाली टर्म इन सारों को एक साथ कर लेते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या था आर आई वैक्टर, साथ में था आर आई डॉट का क्या था अपने पास ओमेगा आई, इज इक्वल टू ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये वाली देखो टर्म बनेगी, इस पूरे में आई कॉमन आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई वाई आई, क्या हो जाएगा एक्स आई और वाई आई, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई। अब देखो यहाँ पे ओमेगा एक्स, यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास जेड आई, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। ये मेरे पास टर्म आ गई और तीनों में से इसमें क्या आ रहा था आई आई, तीनों में से कॉमन था तो मैंने क्या लगा लिया आई कैप लगा लिया, क्लियर। ऐसे ही जो दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी अपने पास। देखो सेकेंड टर्म में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से जे कॉमन आ रहा है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी वाई आई एक्स आई, साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई आई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा ओमेगा वाई, और साथ में जे तो लिखना नहीं है जे बाहर ले लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास वाई आई जेड आई, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ये वाली टर्म, और साथ में हो जाएगा जे कैप। देखो वाई आई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई आई, फिर हो जाएगा अपने पास जेड आई, तो वाई स्क्वायर लिख लिया वाई स्क्वायर ओमेगा वाई, वाई आई जेड आई, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा जेड, और साथ में ये वाली टर्म, और इसमें जो कॉमन लेके बाहर आएगा वो क्या आएगा अपने पास जे कैप। ऐसे ही अपने पास जो थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म क्या बनेगी, ये हो जाएगा अपने पास क्या जेड आई एक्स आई, जेड आई एक्स आई, साथ में हो जाएगा ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या जेड आई वाई आई, साथ में हो जाएगा ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या जेड आई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास पूरे में से कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा के कैप, क्लियर। अब देखो मेरे पास जो टर्म थी वो टर्म क्या आई आर आई डॉट ओमेगा आई की मेरे पास जो भी वैल्यू आई है वो ये वाली वैल्यू आई है, क्लियर। अब अपन ने जो प्रॉपर्टी लगाई थी इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन समेसन जे आई, देखो ये वाली इक्वेशन थी समेसन जे आई समेसन एम आई एज इट इज रहेगा, ये वाली टर्म मैंने क्या रखी एज इट इज रखी, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी ओमेगा आई आर आई डॉट आर आई, और यहाँ पे जो ये वाली टर्म है इसकी मेरे पास जो वैल्यू आई है वो सारी की सारी वैल्यू इसमें रखूंगा, तो ये इस पूरे की मैंने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू अपन वहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं ये सारी वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या आ जाएगी अपने पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाली टर्म बनेगी अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास की समेसन जे आई इज इक्वल टू क्या है अपने पास समेसन एम आई, यहाँ पे वैल्यू थी अपने पास क्या, यहाँ पे वैल्यू थी ओमेगा आई, और साथ में क्या था आर आई का क्या हो जाएगा आर आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो कंप्लीट ब्रैकेट की टर्म थी इसकी जगह मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, या इस पूरी टर्म को मैं एक्सप्लेन करके लिख लेता हूँ प्लस माइनस करके, ये माइनस हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर
ओमेगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई जेड आई और साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आई कैप। फिर अपने पास अंदर भी माइनस है, तो ये वाली टर्म है इस पूरे को यहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई आई जेड आई ओमेगा जेड और साथ में क्या हो जाएगा जे कैप। ऐसे ही माइनस में थर्ड टर्म हो जाएगी, तो वो हो जाएगा जेड आई एक्स आई, क्या हो जाएगा साथ में ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या जेड आई वाई आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर ओमेगा जेड और साथ में क्या हो जाएगा के कैप। तो ये वाली कंप्लीट टर्म आएगी। अब देखो इसमें यहाँ पे जो ओमेगा आर आई स्क्वायर है, क्या है अपने पास ओमेगा आर आई स्क्वायर है, इस टर्म की जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से कुछ और वैल्यू बना सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके बेस पे आपको लिखना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास ओमेगा है, जो देखो यहाँ पे जो ओमेगा है वो कौन सी टर्म है वेक्टर, क्योंकि आर आई डॉट आर आई तो क्या था अपने पास वो था ओमेगा आई वेक्टर है, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगा समेसन जे आई समेसन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा एक्स आई कैप प्लस का ओमेगा वाई जे कैप प्लस का ओमेगा जेड क्या हो जाएगा अपने पास के कैप। ये वाली टर्म हो जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास ओमेगा की टर्म हो जाएगी, साथ में क्या है मेरे पास आर आई है और माइनस का ये जो बाकी टर्म थी वो ये तीनों टर्म पूरी एडिटी जाएगी। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो जो ये वाली टर्म है वो टर्म क्या बनेगी उसको देखना थोड़ा सा। तो ये वाली टर्म बनेगी क्या समेसन जे आई इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन एम आई, और यहाँ पे यदि मैं आर आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स आई कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास आर आई स्क्वायर ओमेगा वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा आर आई स्क्वायर ओमेगा जेड और साथ में क्या हो जाएगा के कैप। ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर ओमेगा वाई और आर आई स्क्वायर ओमेगा जेड। माइनस में जो एडिटिव जो अपने पास टर्म है ये अभी इन सबको टर्म को एक्सप्लेन कर दो। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये वाली टर्म भी क्या लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई, साथ में हो जाएगा वाई आई, साथ में क्या है ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई, साथ में हो जाएगा जेड आई और साथ में क्या है ओमेगा एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आई कैप हो जाएगा। ऐसे अपने पास जो सेकंड टर्म है वो क्या आ जाएगी अपने पास सेकंड टर्म आ जाएगी माइनस का वाई आई एक्स आई और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास वाई आई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा ओमेगा वाई और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास प्लस का वाई आई, साथ में हो जाएगा जेड आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड, साथ में क्या हो जाएगा जे कैप, माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी जेड आई एक्स आई, साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, प्लस में टर्म हो जाएगी जेड आई वाई आई, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास जेड आई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास के कैप। तो कंप्लीट जो टर्म बनेगी वो ये वाली टर्म बनेगी। इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में अब अपन को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये कैसे वेरी करेगा। अब मेरे पास जो फाइनल टर्म है, जो मेरे पास टर्म मिली है वो ये टर्म मिली है। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा समेसन जे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेसन एम आई। क्लियर। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में देखो कि ये क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखो ये वाली अपने पास क्या है आई वाली टर्म है, यानी ये वाली आई वाली टर्म है और ये वाली आई वाली टर्म है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ आर आई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप यहाँ भी था आई कैप यहाँ भी था, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा आई कैप लगा दूंगा। क्लियर। यानी इस टर्म को मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगी अपने पास कि समेसन जे आई इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी आर आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स और आई। फिर अपने पास जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाली टर्म हो गई, ये हो गई,
सेकेंड टर्म है अपने पास आर आई स्क्वायर ओमेगा वाई, तो और सेकेंड वाली जो इसमें टर्म है वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ बार क्या था माइनस था, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास आर आई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा वाई आई स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वाई, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी अपने पास जे कैप, यानी ये दोनों टर्म हो गई। थर्ड टर्म यदि लिखूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास आर आई स्क्वायर, थर्ड टर्म हो जाएगी अपने पास आर आई स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा जेड, तो बाहर आ जाएगा, यानी ये वाली टर्म आएगी तो जेड आई स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप। यानी 1 1 2 3 तो टर्म ये, और 3 इसकी जो एजिटिव सिंपल टर्म थी उसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब बाकी जो टर्म बची है वो एजिटिव आप लिख लो। तो ये वाली टर्म क्या बची, तो माइनस का देखो एक तो बचा हुआ है अपने पास, माइनस का ये तीनों टर्म आ गई, ये आ गई, तो माइनस का क्या रह गया अपने पास एक्स डॉट वाई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा वाई, क्लियर। और यहाँ पे ये सारा क्या है आई वे के लिए है, प्लस का हो जाएगा अपने पास प्लस, अब यहाँ कहीं नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एक्स आई जेड आई, और साथ में हो जाएगा अपने पास क्या ओमेगा एक्स, क्लियर। और डायरेक्शन इसकी क्या चल रही है अपने पास आई कैप है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आई कैप, और ये भी क्या हो जाएगा आई कैप। ऐसे अपने पास जो ये दोनों टर्म थी तो ये क्या हो जाएगी वाई आई एक्स आई, साथ में हो जाएगा ओमेगा एक्स, और माइनस का हो जाएगा जे कैप। ऐसे अपने पास माइनस का हो जाएगा वाई आई जेड आई, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जे कैप, क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप, ठीक है। ऐसे अपने पास जो थर्ड टर्म है, यानी देखो ये वाली टर्म लिख ली मैंने, ये दोनों लिख ली, ये दोनों लिख ली आई वाली टर्म में, ऐसे मैंने फर्स्ट वाली लिख ली वाई आई एक्स आई ओमेगा एक्स वाई आई जेड आई, यानी ये वाली भी लिख ली, ये वाली भी लिख ली। अब अपने पास दो टर्म यहाँ से आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड आई एक्स आई, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास के कैप। माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस का जेड आई, साथ में हो जाएगा वाई आई, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास के कैप। इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद अपन को क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा देखो, अब ये टर्म थोड़ी सी मॉडिफाई करके अपन इसमें क्या क्या अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो इसमें समेसन जे आई ये तो एज इट इज रहेगा, समेसन एम आई भी क्या रहेगा अपने पास एज इट इज रहेगा, ये वाली टर्म है। अब इसमें देखो अपने पास आई आई वाली टर्म थी, तो आई वाला कंपोनेंट ये वाला है और ये दोनों है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर आई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास ओमेगा एक्स। इस टर्म को थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो समेसन जे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेसन एम आई। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास आर आई स्क्वायर माइनस का एक्स आई स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स। हो सकता है ये आई ये भी था, आई ये भी है, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी माइनस का एक्स आई फिर वाई आई, साथ में हो जाएगा क्या ओमेगा वाई, माइनस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई जेड आई, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स आई जेड आई, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का एक्स आई जेड आई, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स। और इस पूरी टर्म में से जो बाहर आएगा वो कंप्लीट क्या बाहर आएगा आई कैप। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास आई कैप हो जाएगी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे ब्रैकेट बना दूँ। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास आई कैप वाली टर्म। तो देखो आई कैप वाली ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म थी, एज इट इज लिख दी। ऐसे ही जो जे वाली टर्म है, जे वाली टर्म में पहले ओमेगा एक्स वाली टर्म ले लो, तो ये वाली है जे वाली टर्म है ओमेगा एक्स वाली टर्म। तो सेकंड क्या आ जाएगा अपने पास, यदि सेकंड जो है, अब देखो ये जो एम था वो तो एज इट इज रहेगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा अपने पास प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। अब अपने पास जो भी टर्म है वो टर्म क्या बनेगी, तो सेकेंड वाली टर्म है जिसमें जे आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई आई एक्स आई, साथ में हो जाएगा क्या ओमेगा एक्स। ओमेगा वाई वाली ये टर्म है, तो ये हो जाएगा अपने पास आर आई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा वाई आई स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वाई। थर्ड टर्म है अपने पास ये वाली टर्म हो गई। अब देखो जे वाली दूसरी टर्म है अपने पास माइनस का वाई आई जेड आई, और साथ में क्या ओमेगा जेड, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप। क्लियर। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा अपने पास, नेक्स्ट टर्म में मुझे कौन सी टर्म लिखनी है, जे वाली टर्म लिखनी है, तो के वाली टर्म लिखनी है। तो के वाली टर्म में क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, यहाँ पर भी ब्रैकेट। अब देखो अपने पास के वाली टर्म बची है, तो इसमें एक्स ओमेगा एक्स किसके साथ है, इस वाली टर्म के साथ है, तो ओमेगा एक्स वाली टर्म पहले लिख लो,
तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का जेड आई, साथ में हो जाएगा अपने पास एक्स आई, साथ में हो जाएगा क्या, ओमेगा एक्स। क्लियर। ऐसे अपने पास जो सेकेंड टर्म है वो क्या आएगी अपने पास, ओमेगा वाई वाली आएगी। तो ये आ जाएगा जेड आई वाई आई और साथ में हो जाएगा ओमेगा वाई, और प्लस हो जाएगा अपने पास क्या, आर आई स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा अपने पास जेड आई का स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा जेड। और यहाँ पे ये जो बनेगी ये क्या आ जाएगा अपने पास, के है। अब देखो जो भी अपने पास फाइनल आंसर आया है या फाइनल रिजल्ट आया है वो ये आया है। अब मैं लिख सकता हूँ कि ये जो समेसन एम था वो समेसन एम क्या था, इस पूरे के साथ था। जो समेसन एफ था वो पूरे के साथ था। अब देखो यहाँ पे ये पूरा आई का कंपोनेंट है, ये पूरा जे का कंपोनेंट है और ये पूरा के का कंपोनेंट है। यदि मैं इस जे वेक्टर, जो इधर अपना जे वेक्टर चल रहा है, इस जे वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि जो जे वेक्टर होता है क्या होता है अपने पास, जे वेक्टर है, क्या जे वेक्टर इसके इक्वल होगा क्या, जे एक्स आई कैप प्लस का हो जाएगा जे वाई जे कैप प्लस का हो जाएगा जे जेड के कैप। बताओ इसी के इक्वल होगा। यदि ये इसी के इक्वल है तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं वैल्यू बना सकता हूँ कि जो भी जे एक्स है, क्या है अपने पास जे एक्स है, यदि ये आई वे पार्टिकल के लिए तो नीचे आई भी लगा सकते हो, या आई वे पार्टिकल के लिए जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, जे एक्स आई जे वाई जे और जे जेड के। तो ये वाली जो भी टर्म बनेगी वो इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, देखो यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, यदि ये वाली टर्म यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म कंपेयर होगी वो क्या आ जाएगा, यदि मैं इसका कंपोनेंट निकालूँ तो समेसन जी आई का मतलब क्या हो गया, जे एक्स जे वाई और जे जेड हो गया। ये तीन कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, और जब भी ये तीन कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो इसकी दोनों ओर तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, यदि बोथ साइड में इसको कंपेयर करता हूँ तो देखो जो जे एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, तो जे एक्स आ जाएगा अपने पास क्या, समेसन एम आई हो जाएगा। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंप्लीट ब्रैकेट है ये हो जाएगा आर आई स्क्वायर माइनस का एक्स आई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा क्या, ओमेगा एक्स, माइनस का हो जाएगा एक्स आई वाई आई, साथ में हो जाएगा अपने पास ओमेगा वाई, माइनस का हो जाएगा अपने पास एक्स आई, साथ में हो जाएगा जेड आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स। ये ओमेगा एक्स नहीं होगा, ये ओमेगा जेड होगा, जो थर्ड टर्म लिखी है ना अपन ने। देखो ये वाली जो टर्म लिखी है, इसमें कोई मिस्टेक कर दीजिए। देखो आर आई स्क्वायर ओमेगा एक्स ऐसी चीज आ जाएगा। सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा वाई वाली टर्म आ जाएगी आई कैप वाली, और थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ ओमेगा जेड होना चाहिए। देख लो कोई मिस्टेक की दिखता है। देखो यहाँ पे अपने पास जो ये वाली टर्म आई थी वो कैसे आई थी अपने पास, ये वाली टर्म थी, यानी अपने पास था एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, और ये ओमेगा जेड था, वो यहीं पे मिस्टेक हो गई है। ये क्या अपने पास ओमेगा एक्स नहीं है, ये ओमेगा जेड है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाला जो है वो ओमेगा जेड आएगा। तो यहाँ भी ये टर्म बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास, ओमेगा जेड, ये ओमेगा जेड बनेगा। और इसके ऊपर भी जो ये कंपेयर करके मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो भी क्या आएगा अपने पास, ओमेगा जेड। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, एक्स आई जेड आई और क्या हो जाएगा ओमेगा जेड, ठीक है। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ब्रैकेट। अब आई वाला कंपेयर हो गया तो जे एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है। ऐसे मेरे पास यदि मैं जे वाई की वैल्यू करूँ तो जे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेसन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा जे वाई की वैल्यू, देखो ओमेगा एक्स क्या है, माइनस का वाई आई एक्स आई, साथ में हो जाएगा क्या ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास आर आई स्क्वायर माइनस का वाई आई स्क्वायर, साथ में हो जाएगा क्या ओमेगा वाई, माइनस का हो जाएगा अपने पास क्या वाई आई माइनस का वाई आई, साथ में हो जाएगा जेड आई ओमेगा जेड, ठीक है। ये वाली सेकेंड टर्म हो जाएगी। और जो भी इसकी थर्ड टर्म आएगी वो हो जाएगी क्या अपने पास, जे जेड इज इक्वल टू समेसन एम आई, ये वाली टर्म हो जाएगी। यदि जे जेड की बात करता हूँ तो जे जेड क्या हो जाएगा, माइनस का जेड आई, साथ में हो जाएगा एक्स आई, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, माइनस का हो जाएगा जेड आई वाई आई ओमेगा वाई, और प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या आर आई स्क्वायर,
माइनस का जेड आई स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। क्लियर। तो यहाँ पे जब भी मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर करने पर मेरे पास ये वाली टर्म आएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास जे एक्स जे वाई और जे जेड। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये वाला है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इन सारी वैल्यू को मैं ऐसे अलग अलग मान सकता हूँ। कैसे? इधर मेरे पास क्या है जे एक्स जे वाई और जे जेड, क्या है मेरे पास जे एक्स जे वाई और जे जेड, यानी मैं इस सब को एक मैट्रिक्स की टर्म में लिखूँ। क्या लिखूँ? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे जो ये अपने पास तीनों कंपोनेंट आए हैं, इस तीनों कंपोनेंट को कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ वो देखो। यदि मैं लिख सकता हूँ कि ये जे एक्स है, जे एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स। ठीक है, देखो ये आई एक्स एक्स ये बताएगा, एम आई इसके साथ आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स। फिर क्या हो जाएगा प्लस का आई एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा एक्स और वाई आ रहा है। ऐसे ही प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास आई एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि ये वाली जो टर्म है, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी अपने पास, ये वाली बन जाएगी अपने पास जे एक्स है, तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स, साथ में हो जाएगा ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा आई एक्स वाई, साथ में ओमेगा जेड, और आई एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। ऐसे अपने पास जे वाई करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो वाई एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा आई वाई वाई ओमेगा वाई, और थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा अपने पास आई वाई जेड, आई वाई जेड, तो ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा जेड। ऐसे मेरे पास जो जे जेड है वो क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या जेड एक्स, तो ये हो जाएगा जेड एक्स ओमेगा एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास आई जेड वाई ओमेगा जेड, और प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या आई जेड जेड, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड। क्लियर। तो देखो ये वाली टर्म थी एम आई का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आई एक्स जो मल्टीप्लाई किया तो इसमें इसका इसके साथ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे जो आई एक्स एक्स है वो इस टर्म के इक्वल है, ओमेगा एक्स एजिटीज आ गया। इस एम आई का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ओमेगा वाई एजिटीज है, बाकी टर्म क्या बन जाएगी आई एक्स वाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये ओमेगा जेड एजिटीज आई एक्स जेड बन जाएगा। तो देखो आई एक्स एक्स आई एक्स वाई और आई एक्स जेड सीरीज से चल रहा है। ऐसे ही सेकंड टर्म में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ओमेगा एक्स ऐसे का ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स, पहले वाई आ रहा है एक्स आ रहा है तो यहाँ वाई एक्स, वाई वाई आ रहा है यहाँ पे वाई वाई, और यहाँ वाई जेड आ रहा है तो आई वाई जेड, यानी आई एक्स एक्स इसके इक्वल है, आई वाई वाई किसके इक्वल है और आई जेड जेड किसके इक्वल है। यहाँ से मैं सारी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो लास्ट में जो अपने पास इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो यहाँ से मैं इसकी मैट्रिक्स बना सकता हूँ। इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो देखो इसको जे एक्स जे वाई और जे जेड, यदि मैं इसका डिटर्मिनेट या मैट्रिक्स बनाता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास आई एक्स एक्स, साथ में हो जाएगा आई एक्स वाई आई एक्स जेड। ठीक है, फिर हो जाएगा आई वाई एक्स आई वाई वाई, फिर हो जाएगा आई वाई जेड। ऐसे अपने पास हो जाएगा आई जेड एक्स आई जेड वाई, और साथ में क्या हो जाएगा आई जेड जेड, और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा वापस ये टर्म बनेगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा वापस ये टर्म बनेगी, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो वापस ये टर्म बनेगी। यानी यहाँ से ये मैंने क्या बना दिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जड़त्वीय नियतांक कौन कौन से है, तो यहाँ जो जे है वो तो क्या बता रहा है, यहाँ पे कोणीय संवेग को बता रहा है। जो यहाँ पे मुझे बताया कि जे इज इक्वल टू एक रिलेशन पढ़ा हुआ है आपने आई और ओमेगा, क्या होता है जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जो जे है वो तो क्या है अपने पास कोणीय संवेग की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर जो जे है वो तो क्या बताएगा कोणीय संवेग की मैट्रिक्स है। ऐसे मेरे पास जो दूसरी टर्म है जो आई है, जो आई है वो क्या है जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स है। जड़त्वीय नियतांक की मैट्रिक्स है। और जो मेरे पास ओमेगा एक्स ओमेगा है वो क्या है अपने पास कोणीय वेग की मैट्रिक्स है।
तो मैट्रिक्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मैट्रिक्स ऑफ इनर्शियल कांस्टेंट और मैट्रिक्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे J इक्वल टू आई ओमेगा आता है, तो ये रिलेशन देखो J का आ गया, ये पूरा I का आ गया और ये पूरा ओमेगा का आ गया। अब अपने को जो डिराइव करना है वो क्या करना है, जड़त्वीय नियतांक दिखाना है। तो देखो ये जो बीच में आया है जो I वाली टर्म है वो पूरी की पूरी क्या है, जड़त्वीय नियतांक वाली टर्म है। तो ये जो पूरी है जड़त्वीय नियतांक वाली टर्म है, तो अपन ने यहाँ पे जड़त्वीय नियतांक की जो मैट्रिक्स आई है, अब आगे वाली क्लास में इस मैट्रिक्स को अलग अलग प्रॉपर कंपोनेंट के साथ क्या करेंगे, इसकी टर्म को लिखेंगे। आई एक्स एक्स क्या होता है, आई एक्स वाई क्या होता है, आई एक्स जेड क्या होता है, ये सारी 9 की 9 टर्म अपन डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अपन ने देखा कि जब भी इसमें जड़त्वीय नियतांक होता है तो जड़त्वीय नियतांक को कैसे लाया जाता है, और जड़त्वीय नियतांक की टर्म आपको पता तो लग ही गया कि ये वाली टर्म मैंने कहाँ से बनाई है। तो यहाँ से आप भी अलग अलग करके इसको टर्म को सेपरेट करके लिख सकते हो कि आई एक्स एक्स किसके इक्वल है, आई एक्स वाई किसके इक्वल है, आई एक्स जेड किसके इक्वल है, आई वाई एक्स किसके इक्वल है, आई वाई जेड किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।